आदाब नाजरीन, मैं मोहसिन राफ़े PNS न्यूज़ रिपोर्टर। आज हम आपसे डॉक्टर संजीव कुमार से मुलाकात करवाते हैं जो सनशाइन हॉस्पिटल में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना वायरस जो वबा इस वक्त पूरी दुनिया पर मुसल्लत है उससे बचने के लिए क्या करें, उसके एहतियाती तदाबीर क्या है, हम तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ है सनशाइन हॉस्पिटल के डॉक्टर संजीव। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर डॉक्टर संजीव के कोरोना वायरस ट्रीटमेंट के ताल्लुक से कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर संजीव है, तो डॉक्टर संजीव से कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजीव, इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं डॉक्टर संजीव कुमार उत्तर प्रदेश सहारनपुर से बिलोंग करता हूं और यहाँ हैदराबाद में सनशाइन हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट की हैसियत से काम कर रहा हूँ। डॉक्टर संजीव, मेरा एक सवाल है जो कि फीवर क्या कोरोना हो सकता है? जी, नॉर्मली आजकल मौसम बदलने की वजह से सारे वायरल फीवर्स को हम कोरोना सोचने लगे हैं। कोरोना 99% जुकाम, बुखार, सिर दर्द, बॉडी पेन्स, मोशन होना जैसे फीचर्स दे रहा है। इसलिए नॉर्मल फीवर को और कोरोना फीवर को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, इसलिए ज़्यादातर डॉक्टर टेस्ट करा रहे हैं। 100 में से सिर्फ एक ही फीवर, 1% कोरोना का फीवर बिगड़ जाके आपको सांस में इन्वॉल्वमेंट करके आपको ब्रेथलेसनेस कर देता है। वही लोगों को डरने की जरूरत है। 99% कोरोना के लोग नॉर्मल जुकाम बुखार की तरह होते हैं और ठीक हो जाते हैं। अगर मुझे बुखार है तो क्या मैं कोरोना टेस्ट करा सकता हूँ? अगर आप हर आदमी कोरोना टेस्ट कराने लगा और हर आदमी ऐसे डरने लगा तो कोई एंड नहीं है। जो लोग ब्रेथलेसनेस नहीं हो रही उन लोग कोरोना टेस्ट कराएं या ना कराएं तो ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं आ रहा, क्योंकि आज की तारीख में भी हमारे पास कोरोना की कोई दवाई नहीं है। हम दवाई सिर्फ बुखार की, जुकाम की, गले दर्द की या कोई छोटी मोटी एंटीबायोटिक ही दे रहे हैं। इसलिए कोरोना के लिए टेस्ट कराने के लिए लाइन में मत लगिए, क्योंकि अगर आप लाइन में लगेंगे और आपको कोरोना नहीं है तो उस लाइन में आधे लोग जिनको है उनसे भी आपको आ जाएगा। अगर आपका सांस नहीं फूल रहा, अगर आप ज्यादा बीमार नहीं है या वो बुजुर्ग जिनको डायबिटीज है और उनको सांस चढ़ रही है और उनसे वो खाना खाना बंद कर दिए, उन लोगों का टेस्ट कराना जायज है। सब लोग टेस्ट कराने के लिए लाइनों में मत लगिए। क्या किस तरह से फर्क कर सकते हैं कि बुखार और कोरोना, किस तरह से पहचाने कि बुखार है या कोरोना है? उसके लिए मैंने एक ये इंस्ट्रूमेंट बताया, पल्स ऑक्सीमीटर। ये आपको अमेजन पे या किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। आप सिर्फ ये पल्स ऑक्सीमीटर को लगा के अगर एक बटन दबाएंगे तो ये आपकी ऑक्सीजन बताना शुरू कर देगा। अगर आपकी ऑक्सीजन 90 से ज्यादा है तो ये कोरोना नहीं है, और है भी तो आपको कुछ नहीं कहेगा। अब देखिए, आप मेरी ऑक्सीजन 99 आ रही है। 99 ऑक्सीजन का मतलब 90 से ऊपर नॉर्मल। ऐसे लोग कोई भी टेस्ट ना कराएं। ये सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कोई खून कुछ टेस्ट नहीं। एक फैमिली अगर एक रखे, नहीं तो एक कम्युनिटी एक रखे तो भी बहुत हो जाता है। अगर किसी को कोरोना है तो उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करें? नॉर्मली कोरोना बहुत तेज एक दूसरे से फैलता है, तो हम लगभग एक हाथ के डिस्टेंस पे रहेंगे। इतने डिस्टेंस पे अगर हम एक दूसरे से बैठेंगे और मास्क डालेंगे तो कोरोना होने का डर बिल्कुल कम हो जाता है। और कोरोना की वजह से अगर बॉडी में कुछ पेन हो रहा है तो पैरासिटामोल का टैबलेट दुकान पे मिल जाता है। हमको जुकाम बुखार खांसी है तो हम लोग सिट्रिजिन का टैबलेट दे देते हैं। अगर आपका सांस बहुत ज्यादा फूल रहा है तो कुछ अस्थमा के लोगों को डेरिफिलिन का टैबलेट मार्केट में 10 रुपए का मिलता है। यही 3 सिर्फ इलाज हैं जो 99% लोगों को जरूरत है। इसके अलावा कोई भी इलाज की जरूरत नहीं है। अगर घर में कोई कोरोना का पेशेंट है तो उसे किस तरह से टैकल करें? अगर हमको ये डर लग रहा है कि घर में एक पेशेंट पॉजिटिव हो गया, क्या हमको तो नहीं हो जाता, आपको घर के एक सेक्शन में उस आदमी को लिटा देना है, चाहे वो बुजुर्ग है या कोई बच्चा है। जिन जिन को बुखार आ रहा है वो घर के उस सेक्शन में रहेंगे, वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे, मास्क पहनेंगे। अगर बाहर निकलेंगे, कमरे के अंदर मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। उस कमरे में जो भी उनके कपड़े होंगे उनको गर्म पानी में अगर एक बार डुबो दो तो वो इन्फेक्शन नहीं फैलता। हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर नहीं, सोप का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं।
सैनिटाइजर हम सिर्फ तब बोलते हैं जब मैं ओपीडी में बैठा हूं, मेरे पास हाथ धोने के लिए पानी नहीं है और मुझे बाहर जाना है, रास्ते में कैसे हाथ धोएं, इसलिए सैनिटाइजर की बोतल जेब में रख सकते हैं। पर अगर आप घर के अंदर हैं तो सोप सैनिटाइजर से कहीं गुना अच्छा काम करता है। आप सिर्फ सोप से अगर एक बार चारों तरफ हाथ धो लिए तो आप ठीक हो जाते हैं। 14 दिन तक, फीवर के आने से 14 दिन तक आप आइसोलेट रहेंगे, उसके बाद कोरोना अपने आप चला जाएगा। 7वें दिन के बाद कोरोना मल्टीप्लाई करना बंद कर देता है। 14 दिन तक आदमी बिल्कुल भरपूर ठीक हो जाता है। इस दौरान जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो है खाने की। खाने में वेजिटेरियन डाइट, सूप, जूस का खूब इस्तेमाल करिए, क्योंकि भूख कम लगती है। शुगर वाले लोग अपनी शुगर की गोली तभी लें जब वो अच्छे से खाना खा रहे हो। अगर खाना कम खा रहे हो या ना खा रहे हो तो शुगर की गोली को बंद किया जा सकता है। अगर कोई पेशेंट को कोरोना है लेकिन कुछ सिम्टम्स नहीं दिखा रहा है तो उसको किस तरह से ट्रीट करना है? अगर कोई सिम्टम नहीं है और आपका टेस्ट आपने करा ही लिया है, पॉजिटिव है, तो सिर्फ आइसोलेशन 14 दिन के लिए इनफ है। कोई भी दवाई के बगैर भी आप ठीक हो जाएंगे। सैनिटाइजर किसको यूज करना चाहिए, नॉर्मल आदमी को या पेशेंट को, या कैसा किस तरह से करना चाहिए? सैनिटाइजर सिर्फ हॉस्पिटल यूज के लिए ही बनाया गया है, या उन लोगों के लिए बनाया गया है जो जैसे कार में है या अपने घर से बाहर है, जहां पानी की सहूलियत नहीं है। आपने किसी चीज को छू दिया, आपको तो नहीं हो जाएगा, आपको हाथ सैनिटाइज करना है, तो या तो आसपास पानी और साबुन से धो लीजिए, नहीं मिल रहा तो एक छोटी सी बोतल में सैनिटाइजर को लेकर के हाथ में लगा करके सारे हाथ को सैनिटाइज कर सकते हैं। मैं फिर कह दूं, सिर्फ सैनिटाइजर आंसर नहीं है, साबुन सैनिटाइजर जितना ही काम करता है। ये वैक्सीन क्या है और ये कोरोना वायरस की वैक्सीन कब आएगी? हमारी बॉडी में एक बैक्टीरिया आया, हमको बीमार किया, 100 में 1 लोगों को ज्यादा बीमार कर दिया, इसको कहते हैं नॉर्मल इन्फेक्शन। अब हम क्या करते हैं, हम उस वायरस को मल्टीप्लाई कराते हैं लेबोरेटरीज में और बना के उसको वीक कर देते हैं, फिर उसके बाद वो इंजेक्शन देते हैं। आपने छोटे बच्चों को वैक्सीन के इंजेक्शन देने के बाद बुखार आते देखा होगा। तो हम क्या करते हैं, बच्चे को इन्फेक्शन देते हैं, पर हमको पता है कि वो उस इंजेक्शन से इन्फेक्शन बहुत माइल्ड होगा और बच्चा रिकवर कर जाएगा। तो वैक्सीन क्या होती है, हमारी बॉडी में इन्फेक्शन आने से हमारी बॉडी उसके खिलाफ लड़ने की क्षमता बना लेती है। कोरोना वैक्सीन तो जब आएगी तब आएगी, पर वो लोग जिनको इन्फेक्शन हो चुका है उन लोगों की बॉडी के अंदर क्षमता आ चुकी है, वैक्सीन बन चुकी है, ऑलरेडी बन चुकी है। हम वो 50% लोग जिनको इन्फेक्शन हो चुका है उनकी बॉडी में इम्यूनिटी है, पर क्योंकि कोरोना एक नया तरह का वायरस है और इसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, दोबारा इन्फेक्शन ना हो 14 दिन के आइसोलेशन के बाद, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग, एक हाथ की दूरी पे रहिए और मास्क पहनिए जिससे दोबारा इन्फेक्शन ना हो। पर वैक्सीन नहीं भी आएगी तो 1 महीने में हम लोग सब इम्यूनाइज हो ही जाएंगे इन्फेक्शन होने के बाद, इसलिए वैक्सीन का इंतजार भी मत करिए। आप ऑलरेडी वैक्सीनेट हो चुके हो और आपको ये दोबारा होने का चांस बहुत कम है। ये प्लाज्मा डोनर क्या है और उससे किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है? अब जैसे मैंने वैक्सीन बताया कि मेरे को इम्यूनिटी आ चुकी है और मेरे को इन्फेक्शन होकर मैं ठीक हो गया हूं, तो मेरे ब्लड में इस इन्फेक्शन से लड़ने की कैपेसिटी है, तो मेरे ब्लड के अंदर से वो प्लाज्मा निकाल के एक बीमार आदमी को दिया जाए जो उससे नहीं लड़ पा रहा है, इसको कहते हैं प्लाज्मा थेरेपी। मेरे बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता, मेरे बॉडी की स्टेमिना जो उससे लड़के हमने बनाई वो दूसरे आदमी के काम आए, उसे हम प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। क्योंकि ये चीजें बहुत महंगी है, इसलिए सिर्फ हॉस्पिटल में ही, और ये सिर्फ 1% लोगों को जरूरत पड़ती है और वो भी जान बचाने के लिए। 99% लोगों को ये सब की जरूरत नहीं पड़ती। घर बैठे अगर किसी को कोरोना हो गया है तो उसको ऑक्सीजन किस तरह से वो करे या वेंटिलेटर किस तरह से अरेंज करे, क्योंकि तो हॉस्पिटल्स में बेड्स अवेलेबल नहीं है, कोई डॉक्टर देखने के लिए तैयार नहीं है, तो उससे घर बैठे कैसा इलाज करे? क्योंकि हॉस्पिटल की कैपेसिटी इंडिया में बहुत कम है, हजारों के ऊपर एक डॉक्टर है, और अब डॉक्टर भी बीमार हो करके घर में जाकर के बैठ गए हैं क्योंकि आधे लोग बीमार हैं। क्योंकि हमारे पास ये बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी हो गई है, इसलिए कुछ लोगों को जिनको बेड्स नहीं मिल पा रहे और जिनको घर ही जाना पड़ रहा है, वो घर में कैसे इलाज करें। उसके लिए आपको अगर घर के पास कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम हो जाता है तो उस सिलेंडर को ले करके बड़ा वाला मास्क, हाई फ्लो ऑक्सीजन मास्क, हाई फ्लो ऑक्सीजन मास्क में मास्क के साथ एक गुब्बारा आता है, वो गुब्बारे में ऑक्सीजन रिजर्व हो जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो हम 10 से 15 लीटर तक उस बटन को खोलेंगे
15 लीटर खोलने से अच्छी ऑक्सीजन बॉडी के अंदर एंटर कर सकती है। और ये पल्स ऑक्सीमीटर लगा के हम चेक कर सकते हैं कि हमारी ऑक्सीजन 90 से ऊपर हो गई। अगर हम ये चीजें, और कमर ऊंची रखनी है, अगर ये 3 चीजें कर लें तो आईसीयू में कुछ जो जुकाम बुखार की दवाइयां बताई हैं और ये ऑक्सीजन, इससे हम लगभग सब लोगों को बचा सकते हैं। सिर्फ इसके अलावा 2 इंपोर्टेड इंजेक्शन बचते हैं। एक ब्लड थिनर का इंजेक्शन जो पेट में इंसुलिन की तरह लगता है, और दूसरा स्टीरॉयड का इंजेक्शन जो कि कुछ अस्थमा लोगों को दिया जाता है, वो आपके घर के पास वाला डॉक्टर आकर के लगा देगा। ये सिर्फ 10 रुपए के इंजेक्शन है, आप घर में इलाज करा करके भी ठीक हो सकते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल आराम से हो जाता है। जैसे हमारे